मेवाड़ योद्धाओं की भूमि रही है। यहाँ कई सूरवीरों ने जन्म लिया और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे। उन्हीं उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक थे महाराणा सांगा। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। वैसे तो मेवाड़ के हर राणा की तरह ही इनका जीवन भी युद्ध के इर्द गिर्द बीता, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। एक आँख, एक हाथ और एक पैर के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और कई युद्ध लड़ते रहे। आप जरा सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा जब कोई सूरवीर अपने शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद और एक आँख, एक हाथ और एक पैर के पूर्णतः खराब होने पर भी युद्ध में अड़िग रहते थे। इन्हें कोई भी योद्धा, कोई भी दुश्मन किसी भी युद्ध में मार नहीं सका। लेकिन जब अपने ही विश्वासघात करे तो कोई क्या कर सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही अजय मेवाड़ी योद्धा के बारे में, जिन्होंने अपनी शान के लिए अपने प्राण त्याग दिए लेकिन कभी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही जानकारी मैं आपको आगे भी देता रहूँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलकर इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। राणा रायमल के बाद सन 1509 ईस्वी में राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की ऊंचाइयों पर था। एक आदर्श राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा की। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद भी इन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू के युद्ध में हारने व बंदी बनाने के बाद इन्होंने उनका राज्य अपने अधीन कर लिया था, लेकिन इन्होंने अपनी उदारता के कारण उनका राज्य उन्हें सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को ही दर्शाता है। राणा सांगा ने दिल्ली और मालवा के नरेशों के साथ 18 युद्ध किए। इनमें से 2 युद्ध दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ लड़े गए। कहा जाता है कि मालवा के सुल्तान मुजफ्फर खां को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था, ना ही उसे कोई गिरफ्तार कर सकता था, क्योंकि उसकी राजधानी बहुत मजबूत और दुर्भेद्य थी जिसे कोई भेद न सके। परंतु पराक्रमी राणा सांगा ने केवल उसके दुर्ग पर ही अधिकार नहीं किया, किंतु सुल्तान मुजफ्फर खां को बंदी बनाकर मेवाड़ ले आया। फिर उसने सेनापति अली से रणथंभौर के सुदृढ़ दुर्ग को भी छीन लिया। महाराणा सांगा का राज्य दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुगल सुल्तानों के राज्यों से घिरा हुआ था। दिल्ली पर सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नसीरुद्दीन खिलजी सुल्तान थे। तीनों सुल्तानों की सम्मिलित शक्ति में से एक स्थान पर महाराणा ने युद्ध किया और युद्ध जीत गए। सुल्तान इब्राहिम लोदी से बूंदी की सीमा पर खातौली के मैदान में सन 1517 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भाग गया। महाराणा की एक आंख तो युवा काल में ही भाइयों की आपसी लड़ाई में चली गई थी और इस युद्ध में उनका दायां हाथ तलवार से कट गया तथा एक पांव के घुटने में तीर लगने से वह सदा के लिए लंगड़े हो गए थे। अंत में राणा सांगा की मुठभेड़ बाबर से हुई, जो फरगना का सुल्तान था और देश विजय करके काबुल का बादशाह बन गया था। बाबर राणा सांगा से कम सूरवीर और युद्ध कुशल न था। राणा सांगा की प्रसिद्धि और बहादुरी के बारे में सुनकर बाबर की सेनाओं ने अपना मनोबल तोड़ दिया था। उनके मनोबल को बरकरार रखने के लिए बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। लड़ाई से पहले की शाम उसने अपने आप को सच्चा मुस्लिम सिद्ध करने के लिए शराब के घड़े उलट दिए और सुराहियाँ फोड़ दी। उसने अपने राज्य में शराब की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी और मुस्लिमों पर से सीमा कर हटा दिया। बाबर ने बहुत ध्यान से रणस्थली का चुनाव किया और वह आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर पहुंच गया। पानीपत के युद्ध की तरह ही उसने बाहरी पंक्तियों में गाड़ियां लगवा दी और उसके साथ खुदाई खोदकर दूरी सुरक्षा की पद्धति अपनाई। इन 3 पहियों वाली गाड़ियों की पंक्ति में बीच बीच में बंदूकचियों के आगे बढ़ने और गोलियां चलाने के लिए स्थान छोड़ दिए थे। सन 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई में
बाबर और महाराणा सांगा के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। बाबर के अनुसार महाराणा सांगा की सेना में 2 लाख से भी अधिक सैनिक थे। इनमें 10,000 अफगान घुड़सवार और इतनी ही संख्या में हसन खान मेवाती के सिपाही थे। यह संख्या भी स्थानों की भांति बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो सकती है, लेकिन बाबर की सेना निसंदेह छोटी थी। महाराणा सांगा ने बाबर की दाहिनी सेना पर जबरदस्त आक्रमण किया और उसे लगभग भेद दिया था, लेकिन बाबर के तोपखाने ने काफ़ी सैनिक मार गिराए और राणा सांगा को खदेड़ दिया। इसी अवसर पर बाबर ने केंद्र स्थित सैनिकों से, जो गाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे, आक्रमण करने के लिए कहा और जंजीरों से गाड़ियों से बंधे तोपखानों को भी आगे बढ़ाया गया। महाराणा सांगा हाथी पर युद्ध लड़ रहे थे, तभी एक सख्त तीर महाराणा के चेहरे पर लगा, जिससे वे बेहोश हो गए। महाराणा सांगा को बेहोश होते देख हलवद प्रांत के झाला अज्जा महाराणा सांगा की वेशभूषा पहनकर हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ने लगे और झाला अज्जा के भाई सज्जा कुछ और सरदार महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से दूर ले गए। इस लड़ाई में मेवाड़ की तरफ से मेदिनी राय जीवित रहा। युद्ध के बाद बाबर ने हिंदुओं के कटे हुए सिरों की एक मीनार बनवाई। बाबर को खानवा के युद्ध में जीतने की कोई आस नहीं थी। तुजू के बाबरी में बाबर लिखता है कि मैं इस्लाम के लिए इस लड़ाई को लड़ने गया था और मैंने अपना शहीद होना ठान लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गाजी बनकर वापस लौटा। महाराणा सांगा को जब होश आया तो वह इस बात से बड़े क्रोधित हुए कि उन्हें युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया। महाराणा ने फिर से बचे खुचे सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और कहा कि मैं हारकर चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। महाराणा सांगा की इस जिद को देखते हुए सैनिकों ने सोचा कि यह स्वयं तो मरेगा ही, लेकिन हमें भी जरूर मरवाएगा, तो उन्होंने एक नीति बनाई। महाराणा सांगा की जिद से नाराज कुछ दगाबाजों ने उनको जहर दे दिया और जिससे महाराणा सांगा परलोक सिधार गए। 47 वर्ष की आयु में अप्रैल 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा का देहावसान हो गया। महाराणा सांगा की कुल 28 रानियां थी, जिनमें से बहुत सी रानियां सती हो गई थी। दोस्तों, धरती माता के इस वीर सपूत ने कभी भी किसी की दास्तां स्वीकार नहीं की और आज़ादी अपनी धरती माता की गोद में सो गए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।